प्लान MYD फॉर्मूले से आएगी जान, क्योंकि सपा अब तक अपनी ताकत यादव और मुस्लिम वोट को मानती रही, लेकिन अब इसमें वो दलित वोट को जोड़कर न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, बल्कि 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर देना चाहती है। और इसी से बना है MYD फॉर्मूला, क्योंकि यूपी में सपा दलित वोट के सहारे चुनावी मैदान में साइकिल दौड़ाने की तैयारी कर रही है। और इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए पार्टी ने अवधेश प्रसाद और रामजी सुमन लाल को बड़ा चेहरा बनाया है। बंगाल की धरती पर राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद समाजवादी पार्टी का जोश 7वें आसमान पर है। न सिर्फ पार्टी के सांसद और विधायक, बल्कि एक एक कार्यकर्ता एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर मंगलवार को लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर उस वक्त नजर आई जब अखिलेश यादव से मिलने नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमघट लग गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। सपा दफ्तर के बाहर इतनी भीड़ इससे पहले विधानसभा चुनाव के वक्त नजर आई थी, लेकिन 24 से पहले इस भीड़ ने लखनऊ से दिल्ली तक की सियासी तपिश बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी की कोलकाता में 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसके बाद अखिलेश यादव सोमवार को वापस लखनऊ लौटे। मंगलवार को जब वो पार्टी कार्यालय पर पहुंचे तो कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आए। कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई नजर आ रहा है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज अखिलेश यादव सुबह ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे और तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। तकरीबन 6 घंटे तक वो पार्टी कार्यालय में ही मौजूद रहे। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट भी गए और वहां पर भी उन्होंने बातचीत की है। पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, कुछ रणनीतियों पर चर्चा हुई। दरअसल कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अखिलेश ने न सिर्फ 24 का एजेंडा साफ कर दिया है, बल्कि ममता बनर्जी से थर्ड फ्रंट वाली मुलाकात और कांग्रेस से किनारा कर विपक्षी गठबंधन की तस्वीर भी एक हद तक साफ कर दी। और अब समाजवादी पार्टी की नजर दिल्ली की गद्दी पर है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी अपने ऑल आउट प्लान में जुट गई। सपा यूपी में दलित वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में साइकिल दौड़ाने की तैयारी कर रही है। इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए पार्टी ने अवधेश प्रसाद और रामजी सुमन लाल को बड़ा चेहरा बनाया है। सपा की कोलकाता में चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंच पर अखिलेश यादव के बगल में 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद और पूर्व सांसद रामजी सुमन नजर आए थे। तो एक साधारण कार्यकर्ता अपने मानते हैं, हम तो अपने को एक साधारण कार्यकर्ता मानते हैं। ये तो माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद था। उसी पैमाने पर माननीय अखिलेश जी आज उनका आशीर्वाद है। तो हम तो हमारा तो एक कार्यकर्ता की जो स्पिरिट होती है पार्टी को मजबूत करने के लिए, नेता पर समर्पित भाव की निष्ठा, ये भाव मेरे पास है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो कमज़ोर वर्गों की दुकान, मकान, प्लॉट, ज़मीन जायदाद पे जो कब्जे होते हैं वो शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के ही होते हैं। इसलिए उनके इस बहकावे में दलित समाज नहीं आएगा। आपको बता दें कि यूपी में दलितों की आबादी 21% है और रामजी लाल सुमन जाटव बिरादरी से आते हैं, जिसकी दलितों वोट में हिस्सेदारी करीब 11% के करीब है। वहीं अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी से आते हैं, जो करीब 3.5% के करीब है। तय किया है कि उसका फोकस दलित वोट बैंक पर होगा। मैनपुरी में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए तो वहां पर भी दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ गया और उसके चलते समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। इसीलिए पार्टी की तरफ से खास तौर से दलित समाज में भी जो पासी समाज है और जो जाटव समाज है उन पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने अब तय किया है कि अवधेश प्रसाद जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और रामजी लाल सुमन जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको पार्टी अपने चेहरे के रूप में आगे रखेगी।
सपा एक तरफ पुरानी पीढ़ी के दलित नेताओं को साथ लेकर चल रही है, तो दूसरी तरफ युवा दलित नेताओं पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि गोरखपुर से ब्रजेश कुमार गौतम को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जो बसपा से आए हैं। इसके साथ युवा चेहरे के रूप में रामकरण निर्मल, चंद्रशेखर चौधरी और मनोज पासवान भी सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, सपा आरएलडी के सहारे दलित नेता चंद्रशेखर आजाद को भी साथ लेकर चल रही है। रामपुर उपचुनाव में मंच पर अखिलेश यादव के बगल में चंद्रशेखर आजाद भी बैठे नजर आए थे। तब इस तस्वीर को अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था, हम साथ साथ हैं। हालांकि दलित वोट के लिए सपा ने अपनी चाल 2022 के विधानसभा के चुनाव से ही शुरू कर दी थी। पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत और सपनों को पूरा करने की वकालत करते हुए अंबेडकर वाहिनी की घोषणा की। समाजवादी पार्टी की कोशिश दलित मोर्चे से न सिर्फ भाजपा बल्कि बसपा का खेल खराब करने की है, क्योंकि दलित वोट को बसपा का वोट माना जाता है। लेकिन पिछले कई चुनाव में इस वोट का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है। उधर सपा का भी दावा है कि 2022 में दलितों का एक बड़ा वोट उसे भी मिला है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 2012 में जब सपा ने यूपी में सरकार बनाई थी, तब उसे 29% के करीब वोट मिले थे। लेकिन 2022 में उसका वोट प्रतिशत 32% तक पहुंच गया है। अब सपा की कोशिश इसे 50% तक पहुंचाने की है, जिसके लिए सपा गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट पर काम कर रही है, क्योंकि सपा ने 24 में अपने लिए 50 सीटों का टारगेट सेट किया है। केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए रणनीति तय करेगी। देश में महागठबंधन बनेगा, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों, ये हम लोगों का प्रयास है। लेकिन जिस यादव मुस्लिम गठजोड़ के दम पर सपा कई बार यूपी में सत्ता में आई, उसमें वो मुस्लिम मोर्चे पर घिरती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सपा सांसद शफीकुर रहमान ने आरोप लगाया कि उन्हें सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं बुलाया गया, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि सपा ने मुस्लिम को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। आम जनमानस जानता है, जनता जानती है कि सब केवल राजनीतिक सुख को, सत्ता को हथियाने के लिए इनका एजेंडा है। किसी भी जाति के उत्थान से समाजवादी पार्टी को कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी दलित मोर्चे में सफल हो पाएगी, क्योंकि इसकी एक बड़ी परीक्षा इसी साल होने वाले निकाय चुनाव में भी हो जाएगी, जहां समाजवादी पार्टी फिर एक बार भाजपा के सामने होगी। और तब एक टेस्ट इस बात का भी हो जाएगा कि बंगाल की धरती सपा के लिए शुभ साबित होती है या नहीं, क्योंकि सपा दावा कर रही है कि जब जब कोलकाता में उसका अधिवेशन होता है, सपा सत्ता में आ जाती है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।